थोड़ी देर में मोहिनी भी वहां आ गई और अदिति को देखकर रोने का नाटक करते हुए डॉक्टर से बोली, क्या हो गया अतिरेक को डॉक्टर? ज्यादा कुछ नहीं, बस थोड़ी सी कमजोरी है और शायद स्ट्रेस की वजह से बीपी हाई हो गया है। हमने इंजेक्शन दे दिया है, अभी थोड़ी देर में होश आ जाएगा। अब आप सब बाहर जाइए, इसे रेस्ट करने दीजिए। डॉक्टर ने कहा तो मोहिनी और अदिति एक साथ ही बोल पड़ी, क्या मैं इसके पास रुक सकती हूँ? आप दोनों में से कोई एक ही रुक सकता है। डॉक्टर ने कहा तो मोहिनी झूठे आंसू बहाते हुए अदिति से बोली, प्लीज अदिति, मुझे रुकने दे। मैं अब उसे एक पल के लिए भी अकेला नहीं छोड़ना चाहती। वैसे भी तुझे तो दूर रहना है ना अतिरेक से, तभी तो वो तुझे भूल पाएगा। मोहिनी की बात सुनकर अदिति की आंखों से आंसू छलक गए और वो रुंधी हुई आवाज में बोली, ठीक है। अदिति बाहर आ गई और खिड़की से अतिरेक को देखने लगी। मोहिनी जाकर अतिरेक के पास बैठ गई। थोड़ी देर बाद अतिरेक को होश आ गया और उठते ही उसकी नजरें घुमाकर अपने चारों तरफ देखा उसने। उसे होश में देखकर अदिति बहुत खुश हो गई और डॉक्टर को इख्तिला करने चली गई। अब कैसा फील हो रहा है तुम्हें? ठीक तो हो ना तुम? मोहिनी ने अतिरेक का हाथ अपने हाथों में लेते हुए पूछा। हाँ, मैं ठीक हूं, अतिरेक ने धीरे से अपना हाथ छुड़वाते हुए कहा। अतिरेक फिर से नजरें घुमाकर इधर उधर देखने लगा, पर उसकी नजरें जिसे ढूंढ रही थी वो उस वक्त वहां नहीं थी। क्या हुआ, किसी को ढूंढ रहे हो? मोहिनी ने कहा तो अतिरेक मन ही मन सोचने लगा, मुझे नहीं पता था कि हमारे बीच की एक छोटी सी बहस इतनी बड़ी हो जाएगी कि तू मेरा हाल तक पूछने नहीं आएगी। नहीं, किसी को नहीं, अतिरेक ने दुखी होकर कहा। अतिरेक गुस्से में मुंह बनाकर बैठ गया और मोहिनी ने उसकी झूठी चिंता जताना शुरू कर दिया। तब तक डॉक्टर भी वहां पहुंच गए और अदिति भी खिड़की से उनकी बातें सुनने लगी। कैसे हो अतिरेक? डॉक्टर ने पूछा। अब ठीक हूं सर, अतिरेक ने मुस्कुराकर कहा। प्रिंसिपल सर ने मुझे बताया कि तुम्हारे ऊपर कॉलेज की बहुत सारी जिम्मेदारी है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि तुम अपना ख्याल रखना ही भूल जाओगे। अरे, जब तुम खुद ठीक होगे तभी सब कुछ ठीक से कर पाओगे ना। डॉक्टर ने बड़े अपनेपन से अतिरेक को समझाया तो अतिरेक मुस्कुराते हुए बोला, हाँ सर, आप सही कह रहे हैं। मैं कुछ दवाइयां दे रहा हूं, इन्हें समय से लेना और समय से खाना खाना। हाँ, सबसे जरूरी बात, बिल्कुल भी स्ट्रेस नहीं लेना किसी भी चीज का, डॉक्टर ने कहा। ओके सर, अतिरेक ने कहा। मैं जानती हूँ अभी तो ओके ओके कर रहा है, पर जैसे ही ठीक होगा सब भूल जाएगा। बिल्कुल भी ख्याल नहीं रहेगा इसे अपना। अब मुझे इसका ख्याल रखना पड़ेगा। खिड़की से झांकते हुए अदिति मन ही मन सोचने लगी और तभी मोहिनी तपाक से बोल पड़ी, आप बिल्कुल चिंता मत करिए सर, मैं हूं ना, मैं ख्याल रखूंगी। एक दो दिन आराम करने के बाद अतिरेक ने फिर से काम शुरू कर दिया। प्राचार्य महोदय ने उसके स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए उसके साथ कुछ सीनियर स्टूडेंट्स को भी उस इवेंट की जिम्मेदारी दे दी। पर अब उस इवेंट को केवल एक हफ्ता ही बचा था और काम अभी भी बहुत ज्यादा था। अदिति लगातार अतिरेक पर नजर रख रही थी और आस्था या मोहिनी के जरिए उसे समय से दवाई और खाना खिला रही थी। अतिरेक तो अपने कामों में इतना उलझा हुआ था कि उसके पास कुछ भी सोचने या समझने का वक्त ही नहीं था। उसके पास शांति से बैठकर अपने दिल की आवाज सुनने तक का वक्त नहीं था। इसलिए अदिति के लिए उसका गुस्सा दिन पर दिन बढ़ता ही जा रहा था। वहीं दूसरी तरफ अदिति अतिरेक के और भी करीब आती जा रही थी, क्योंकि उस पर नजर रखते रखते वो उसकी हर छोटी से छोटी बात को भी जानने लगी थी। मोहिनी अतिरेक की नाराजगी का पूरा फायदा उठा रही थी और अतिरेक के दिल में अदिति के लिए नफरत भी भरती जा रही थी। पर उसे शायद ये नहीं पता था कि दुनिया वाले ना सही, पर ऊपर वाला हमेशा अच्छाई के बदले अच्छा ही करता है। प्यार करने वाले दिलों में चाहे जितनी भी नफरत भर दी जाए, पर प्यार फिर भी एक ना एक दिन अपनी जगह बनाकर बाहर आ ही जाता है। कंपटीशन से ठीक 5 दिन पहले सारे सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स को एक असाइनमेंट किया गया, जो उन्हें अगले दिन ही जमा कराना था। बाकी सारे स्टूडेंट्स ने अपना अपना असाइनमेंट जमा करा दिया, पर काम की वजह से अतिरेक असाइनमेंट बनाना भूल गया। अतिरेक, तुम्हारा असाइनमेंट कहाँ है? सर ने गुस्से में पूछा। तो अतिरेक को याद आया
कि वो असाइनमेंट बनाना तो भूल ही गया है। अब वो एक्चुअली सर, अतिरेक को हकलाता देख सर समझ गए कि शायद उसने असाइनमेंट नहीं बनाया है, इसलिए उन्होंने उस पर बरसना शुरू कर दिया। तुम बच्चों का यही प्रॉब्लम है, कल्चरल इवेंट के चक्करों में पड़कर अपनी पढ़ाई को इग्नोर करना शुरू कर देते हो। पता है ना कि इवेंट के ठीक बाद तुम लोगों के एग्जाम भी शुरू हो रहे हैं। ऐसे पढ़ाई को इग्नोर करोगे तो कैसे चलेगा? अभी सर अतिरेक को सुना ही रहे थे कि तभी पीछे से आस्था की आवाज सुनाई दी। सर, अतिरेक का असाइनमेंट मेरे पास है। ये सुनकर अतिरेक ने आस्था को हैरानी से देखा। आस्था ने उसे नजरअंदाज करते हुए उसका असाइनमेंट सर को दे दिया और डरते हुए बोली, सॉरी सर, वो मैंने देखने के लिए लिया था, वापस करना भूल गई। सर ने असाइनमेंट खोलकर देखना शुरू किया, तभी उसकी नजर उसमें लिखी हुई हैंडराइटिंग पर गई। उसे समझ आ गया कि उसका ये असाइनमेंट अदिति ने बनाया है, पर उस वक्त वो चुप रहा। क्लास के बाद सारे स्टूडेंट बाहर चले गए। आस्था भी बैग उठाकर बाहर जाने लगी। तभी अतिरेक ने उसे रोका। आस्था रुक। हाँ बोल। आस्था ने उसकी तरफ मुड़ते हुए कहा, पहले वादा कर कि जो पूछूंगा सच सच बताएगी। अतिरेक ने अपना हाथ उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहा, मैंने तुझसे कब झूठ बोला? आस्था ने हैरानी से पूछा। पहले वादा कर, फिर बताता हूं। अतिरेक ने जोर देकर कहा तो आस्था ने वादा किया। मेरा असाइनमेंट अदिति ने बनाया है ना? अतिरेक ने पूछा तो आस्था चौंक गई। उसे जल्दी से कुछ समझ नहीं आया, इसलिए वो चुप हो गई। बताना आस्था प्लीज, तू तो जानती है कि हमारे बीच वैसे भी कुछ ठीक नहीं चल रहा है, शायद तेरी मदद से कुछ ठीक हो जाए। अतिरेक ने उदास होकर कहा। तो आस्था उसकी परेशानी को समझते हुए बोली, हाँ, तेरा असाइनमेंट अदिति ने ही बनाया है। असल में आज तक मैंने तुम्हारी जितनी भी मदद और केयर की है उसी के कहने पर ही है। सॉरी अतिरेक, पर उसने मुझे तुझे बताने से मना किया था। आस्था की बात सुनकर एक ही वक्त में अतिरेक की आंखें भी भर आईं और उसके चेहरे पर मुस्कान भी आ गई। इसका मतलब वो हमेशा मेरे आसपास थी, पर शायद मैं ही उसे देख नहीं पाया और पता नहीं क्या क्या सोचता रहा। अतिरेक ने अफसोस जताते हुए कहा, तुझे पता है अतिरेक, आज तक मैं यही समझती रही कि अदिति बहुत लकी है क्योंकि तू उससे इतना प्यार करता है, पर ये सब देखने के बाद मैं तुझसे ये कहूंगी कि तू बहुत लकी है क्योंकि अदिति तुझसे इतना प्यार करती है। उसने कभी भी इस बात की परवाह नहीं की कि तू अपने मन में उसे लेकर क्या सोच रहा है। उसे परवाह थी तो सिर्फ इस बात की कि उसे तेरा ख्याल रखना है, चाहे सामने से रखे या पीछे से। आस्था ने मुस्कुराते हुए कहा, जानता हूं और मानता भी हूं कि मैं बहुत लकी हूं जो अदिति जैसी लड़की मुझ जैसे लड़के से इतना प्यार करती है। मैं तो गुस्से में आकर हर बार उसके बारे में सोचना भूल जाता हूं, पर वो कभी नहीं भूलती। हर दिन, हर मिनट, हर सेकंड बिना इजहार किए ही मुझे ये एहसास दिला देती है कि वो मुझसे कितना प्यार करती है। अतिरेक ने अदिति के बारे में सोचकर मुस्कुराते हुए कहा, तो अब यहाँ क्या कर रहा है? जाना उसके पास, उसे भी तेरे सपोर्ट की बहुत जरूरत है। मैं अब चलती हूँ, किसी भी मदद की जरूरत हो तो बता देना। आस्था ने कहा तो अतिरेक हंसते हुए बोला, तेरी मदद की बहुत जरूरत पड़ेगी आगे, पर फिलहाल तू बस इतना कर कि कल कॉलेज मत आ। क्यों? आस्था ने पूछा। वो मैं तुझे बाद में बताता हूँ, अगर कुछ जरूरी हुआ यहाँ तो मैं तुझे कॉल कर दूंगा। अतिरेक ने कहा, तुम दोनों ना अपने चक्कर में मुझे फेल करवाओगे। आस्था ने हंसकर कहा, ऐसे मत बोल यार। अतिरेक ने उदास होकर कहा, अरे मैं मजाक कर रही हूँ, कल मुझे थोड़ा काम भी है, इसलिए मैं वैसे भी कॉलेज नहीं आने वाली थी। आस्था ने हंसते हुए बताया तो अतिरेक मुस्कुराते हुए बोला, तू भी ना, चल अब घर चलते हैं। हाँ चलो, आस्था ने कहा और फिर वो दोनों घर की तरफ चल दिए। अदिति कंपटीशन के तनाव की वजह से बहुत बेचैन हो रही थी, इसलिए वो कमरे से बाहर जाकर
बालकनी में खड़ी हो गई। कुछ देर बाद उसकी नजर बगल वाली बालकनी में गई, जहां उसकी जूनियर परी खड़ी थी। अदिति को देखते ही परी मुस्कुराते हुए बोली, हेलो दीदी, कैसी हो आप? मैं ठीक हूँ, तुम? अदिति ने मुस्कुराकर जवाब दिया, क्या बताऊं दीदी, इस कंपटीशन की वजह से इतना स्ट्रेस है कि पूछो मत। ना तो खाली बैठा जा रहा है और ना ही पढ़ा जा रहा है। परी ने भी परेशान होकर कहा, हाँ, मेरा भी कुछ ऐसा ही हाल है। अदिति ने जवाब दिया। दोनों बातें कर ही रही थीं, तभी वहां निकी भी आ गई और उन दोनों को समझाते हुए बोली, अरे तो तुम दोनों इतना स्ट्रेस क्यों ले रही हो? रिलैक्स यार, जो होगा अच्छा ही होगा। खुद को थोड़ा सा आराम दो। अरे निकी दीदी, वही तो नहीं हो रहा है ना, परी ने कहा। तो निकी मुस्कुराते हुए बोली, तू एक काम कर, हमारे रूम में आ जा, हम थोड़ी देर कोई गेम खेलते हैं। इससे तुम दोनों का माइंड फ्रेश हो जाएगा, फिर तुम दोनों अच्छे से पढ़ाई कर पाओगी। निकी की बात परी को बहुत पसंद आई और कुछ ही मिनटों में परी उन दोनों के कमरे में आ गई। कौन सा गेम खेलें? परी ने पूछा तो निकी फटाक से बोल पड़ी, ट्रूथ एंड डेयर। खेल का नाम सुनकर अदिति समझ गई कि निकी पक्का उससे अतिरेक का सच निकलवाने के लिए ये खेल खेलना चाहती है। इसलिए वो उसे मना करते हुए बोली, नहीं नहीं, मैं नहीं खेल रही, ये बेकार गेम है। अरे खेलते हैं ना दीदी, बहुत मजा आएगा, परी ने उत्साहित होकर कहा। हाँ, तू रहने दे, तेरे बस का है भी नहीं। तुझ में वैसे भी गट्स नहीं है, न सच बोलने के और ना ही कुछ डेयरिंग करने के। निकी ने मुंह बनाते हुए बोली और उसकी बात सुनकर अदिति गुस्से में बोल पड़ी, अच्छा, मुझ में गट्स नहीं है? अब तो मैं खेलूंगी और डेयर कंप्लीट भी करूंगी, तब पता चलेगा तुझे कि मुझ में कितने गट्स हैं। तुझसे कौन सा काम कैसे करवाना है ये सिर्फ दो लोग ही जानते हैं, पहला अतिरेक और दूसरी मैं। ये सोचकर निकी मन ही मन हंस पड़ी और फिर अदिति को झाड़ पर चढ़ाने के लिए मुंह बनाते हुए बोली, हाँ हाँ ठीक है, मैं भी देखूंगी। निकी ने बॉटल घुमाई और सबसे पहली बारी परी की आई। सो परी, ट्रुथ और डेयर? निकी ने पूछा तो परी कुछ सोचते हुए बोली, ट्रुथ। अच्छा तो फिर ये बता कि कॉलेज में किसी पर क्रश है तेरा? निकी ने पूछा तो परी शर्माते हुए बोली, हाँ है। अच्छा, किस पर? निकी ने हंसते हुए पूछा तो परी शर्माते हुए बताने लगी, वो जो अदिति दीदी की क्लास में है ना, अतिरेक सर, वो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। जब उन्होंने पहली बार मुझे रोहन सर से बचाया था, तभी से मैं उनकी फैन हो गई थी। ही इज सो क्यूट। ये सुनकर निकी और अदिति हैरान होकर एक दूसरे की तरफ देखने लगी। निकी समझ गई कि अदिति को बुरा लग रहा है, इसलिए वो उसे और भी चिढ़ाते हुए बोली, अच्छा तो तेरा भी क्रश अतिरेक ही है क्या? मेरा भी मतलब? परी ने असमंजस से पूछा। अरे मतलब वो इतना स्मार्ट, हैंडसम, इतना हेल्पिंग और केयरिंग है, तो तुम्हारे कॉलेज की तो बहुत सारी लड़कियों का क्रश होगा उस पर, है ना अदिति? निकी ने मुस्कुराकर अदिति की तरफ देखते हुए कहा। तो अदिति मुंह बनाते हुए बोली, मुझे नहीं पता, और आई थिंक हम गेम खेल रहे थे ना कि अतिरेक की लव स्टोरीज डिस्कस कर रहे थे। अदिति की बात सुनकर परी हैरानी से बोली, दीदी आपका उनसे झगड़ा चलता है क्या? इससे पहले अदिति कोई जवाब देती, निकी बोल पड़ी, अरे नहीं, अतिरेक तो अदिति का बेस्ट फ्रेंड है ना अदिति? एक बार फिर से अदिति कुछ कह पाती, तब तक परी बोल पड़ी, ओह वाओ, दैट्स ग्रेट, फिर तो आपको उनके बारे में बहुत कुछ पता होगा। प्लीज मुझे भी बताओ ना, शायद मैं उन्हें थोड़ा और जान पाऊं। हाँ बिल्कुल अदिति, शी रियली नीड्स योर हेल्प। आफ्टर ऑल शी लाइक्स अतिरेक, तो इसलिए इसकी हेल्प तो बनती है। वैसे भी जब तू उस मोहिनी की हेल्प कर सकती है, तो इसकी क्यों नहीं? निकी ने अदिति को ताना मारते हुए कहा।
और उसकी बात सुनकर अदिति चिढ़कर उसे घूरते हुए बोली, निकी बहुत ज्यादा हो रहा है। और परी, तुम्हें मैं फुर्सत में बताऊंगी, अभी गेम खेलते हैं। अदिति को गुस्से में देखकर निकी ने फिर से बॉटल घुमाई और इस बार अदिति की बारी आई। सो ट्रुथ और डेयर? निकी ने शरारती मुस्कान के साथ पूछा तो अदिति बहुत सोच समझकर बोली, सच तो मैं हमेशा बोलती हूँ, इसलिए आज डेयर। और फिर तुझे भी तो बताना है ना कि मुझ में कितने गट्स हैं। यस, यही तो मैं चाहती थी। ये सोचकर निकी मुस्कुराते हुए बोली, तो ठीक है, मैं तुझे ऐसा कुछ दूंगी जिससे तेरा डेयर भी हो जाएगा और परी की थोड़ी सी हेल्प भी हो जाएगी। ओके, बोल क्या करना है? अदिति ने पूरे आत्मविश्वास से कहा तो निकी उसे फोन पकड़ाते हुए बोली, ये ले, और अभी के अभी अतिरेक को कॉल करके बोल कि परी उसे पसंद करती है। व्हाट? अदिति और परी दोनों चौंक कर एक साथ ही बोल पड़ी। हाँ, क्या पता अतिरेक भी परी को लाइक करता हो। निकी ने मुस्कुराते हुए परी की तरफ देखकर कहा। ये सुनकर परी मन ही मन खुश हो गई और अब वो भी अदिति को डेयर पूरा करने के लिए मनाते हुए बोली, हाँ दीदी प्लीज, कम से कम पता तो चल ही जाएगा कि उसके मन में क्या है। और फिर आप दोनों तो बेस्ट फ्रेंड हो ना, वो आपसे थोड़ी ना कुछ भी छुपाएंगे। पर मैं ऐसे कैसे? I mean, वो क्या सोचेगा कि मैं अचानक से क्या बात कर रही हूँ? अदिति ने घबरा कर कहा। मुझे पता था तू नहीं करेगी, पर मेरे पास और भी तरीके हैं। ये सोचकर निकी मुंह बनाते हुए बोली, रहने दे, मुझे तो पहले ही पता था तुझसे कोई डेयर वेयर नहीं होने वाला। ये कहकर निकी परी की तरफ मुड़ी और मुंह लटकाकर बोली, देखा, तेरी छोटी सी हेल्प भी नहीं कर सकती है ये। निकी ने आग लगाई तो परी उदास होकर बैठ गई और अदिति निकी को घूरते हुए सोचने लगी, पहली बार तुझ पर बहुत गुस्सा आ रहा है मुझे। ठीक है, अगर तू यही चाहती है तो यही सही। ठीक है, मैं बोलती हूँ उसे, अदिति ने निकी को घूरते हुए कहा और फिर अपना फोन उठाकर अतिरेक का नंबर डायल किया। निकी हैरत से अदिति की तरफ देखने लगी और परी की आंखों में चमक आ गई। अतिरेक का फोन वैसे तो हमेशा आखिरी घंटी पर उठता था, या लगता ही नहीं था, पर उस दिन पहली ही बार में उठ गया। ये देखकर अदिति मन ही मन सोचने लगी, आज तो पहली बार में ही फोन उठा लिया। फोन के ऊपर ही बैठा था क्या ये? हेलो, अदिति ने घबराते हुए कहा तो अतिरेक सोच में पड़ गया। इसने आज अचानक कैसे कॉल किया? याद आ ही गई मेरी, अतिरेक ने मुंह बनाकर पूछा। तब तक निकी ने अदिति को फोन स्पीकर पर डालने का इशारा किया। अदिति ने फोन स्पीकर पर लगा दिया। ऐसा कुछ नहीं है, वो मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है, अदिति ने हड़बड़ाते हुए कहा। हाँ बोल, मैं सुन रहा हूं। ये कहकर अतिरेक अपने दिल को तसल्ली देते हुए सोचने लगा, जब तक इसे मोहिनी की सच्चाई नहीं बता देता तब तक मुझे इससे ऐसे ही बात करनी होगी। यार, ये तो अभी तक गुस्से में है, कहीं और गुस्सा ना हो जाए। क्या करूं, बोलूं या नहीं? ये सोचकर अदिति सकपकाते हुए बोली, वो अतिरेक एक्चुअली। तभी अदिति की नजर निकी पर गई जो उसे बोलने का इशारा कर रही थी। हाँ, आगे? अतिरेक ने पूछा तो अदिति भूमिका बनाते हुए बोली, वो अतिरेक, वो परी है ना, हमारी जूनियर। हाँ तो क्या हुआ उसे? अतिरेक ने पूछा। वो तुम्हें बहुत पसंद करती है। इस बार अदिति ने आंखें बंद करके एक ही सांस में पूरी बात कह दी। अदिति की बात सुनकर अतिरेक को बहुत तेज गुस्सा आ गया और वो मन ही मन सोचने लगा, इसकी खैरात फिर से शुरू हो गई। दुनिया भर की लड़कियों की चिंता है, उनकी फीलिंग्स उसकी कदर है, पर खुद की फीलिंग उसकी कोई कदर नहीं है। हाँ तो इसमें मैं क्या करूं? अतिरेक ने रूखे स्वर में कहा। तो अदिति ने एक चैन की सांस ली, क्योंकि उसका डेयर पूरा हो गया था और अतिरेक ने उस पर गुस्सा भी नहीं किया था। इसलिए अब वो बात संभालते हुए बोली,
करना कुछ नहीं है, मैं तो बस बता रही थी तुम्हें। तू एक काम क्यों नहीं करती, एक मैट्रिमोनियल साइट पर प्रोफाइल बना दे मेरा, फिर तुझे मेरे लिए इधर उधर से लड़कियां ढूंढने की मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। या उससे भी बेहतर ऑप्शन है, तू एक मैरिज ब्यूरो खोल ले, उससे तेरी अच्छी कमाई भी हो जाएगी। हाँ, अतिरेक ने गुस्से में कहा और उसकी बात सुनकर निकी हंसने लगी और परी दुखी हो गई। बस हाँ बस, बहुत हो गया तुम्हारा, अदिति ने गुस्से में फोन को घूरते हुए कहा। तो अतिरेक बेबसी से बोला, यही तो मैं कहना चाहता हूँ कि बस कर, बहुत हो गया। तू थकती नहीं है क्या ये चैरिटी करते करते? तुझे मेरी जिंदगी में नहीं आना है, दैट्स ओके, पर ये बाकियों को क्यों मेरी जिंदगी में फिट करने की कोशिश करती रहती है? इससे पहले अतिरेक और कुछ भी कहता, अदिति ने फोन काट दिया और गुस्से में वहां से चली गई। उन दोनों के झगड़े को बढ़ते देख निकी उदास होकर मन ही मन सोचने लगी, सॉरी आदि, मैं तुझे दुखी नहीं करना चाहती थी, मैं तो बस परी के सामने सच्चाई लाना चाहती थी ताकि उसे कोई गलतफहमी ना हो अतिरेक को लेकर, और तुझे ये समझाना चाहती थी कि अतिरेक की जिंदगी में तेरी जगह कोई भी नहीं ले सकता। पर ये तो उल्टा ही हो गया, मुझे अतिरेक से बात करनी होगी। मैं भी चलती हूँ अब, परी ने उदास होकर कहा। तो निकी उसे समझाते हुए बोली, सॉरी परी, मैं तुझे दुखी नहीं करना चाहती थी, पर तेरा सच्चाई जानना बहुत जरूरी था। अभी तो वो तेरा क्रश ही है, तू उसे आसानी से भूल सकती है, पर अगर कल को बात आगे बढ़ती तो तेरे लिए भी प्रॉब्लम बढ़ती ना। हाँ, आप सही कह रही हैं दीदी, पर अतिरेक सर इतने गुस्से में क्यों थे और उन्होंने अदिति दीदी से ऐसे बात क्यों की? वो दोनों तो बेस्ट फ्रेंड्स हैं ना? परी ने हैरानी से पूछा। तो निकी ने परी को उन दोनों के बारे में सारी बातें बता दी और उन दोनों के बारे में जानकर परी आश्चर्यचकित होकर बोली, व्हाट? अतिरेक सर अदिति दीदी से प्यार करते हैं? ये कैसे हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता? निकी ने पूछा। अरे मतलब अतिरेक सर कितने फ्रैंक और कूल हैं, पर दीदी तो एकदम चुपचाप सी और शांत रहती हैं। दोनों कितने ऑपोजिट हैं एक दूसरे से।